सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये सोलर पैनल है जो सूरज ऊर्जा से एनर्जी खींचता है। इसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं, जैसे ये बीच में देख रहे हैं आप। तो ये जो सोलर पैनल्स है ना, ये दो तरह के आते हैं। एक तो डिफरेंट वोल्ट और डिफरेंट वाट के आते हैं। 12 वोल्ट, 24 वोल्ट में, 48 वोल्ट में। अधिकतर हम 12 वोल्ट जहाँ 24 वोल्ट वो वोल्ट में यूज करते हैं। और डिफरेंट वाट्स में, जैसे 10 वाट, 20 वाट, 30, 40, ऐसे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। 100 वाट, ऐसे जो बड़े पैनल होते हैं उनकी वाटेज बहुत ज़्यादा अधिक होती है जो घरों में लगते हैं। जैसे 3 किलोवाट लोड, 5 किलोवाट लोड आपने जलाना है। ये ना दो तरह के आते हैं। एक होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, दूसरे होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना, दैट इज मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन होता है ना, जो वो एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन का बने होते हैं। मतलब सिंगल सिलिकॉन का एक क्रिस्टल से बनाते हैं। और जो क्रिस्टल तो ज्यादा होते हैं, बस सिंगल क्रिस्टल का यूज करके। इधर जो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं उसमें मल्टीपल क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो जो एफिशिएंसी होती है, जैसे ये मोनो है, इसकी ज्यादा होती है। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन, उनकी एफिशिएंसी कम होती है। जो ये मोनोक्रिस्टलाइन है ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन आपको मिलेंगे वो लेस एक्सपेंसिव हो गए। तो स्पेस की बात करें तो ये हैं जो वाटेज के हिसाब से, पावर के हिसाब से ये कम जगह लेते हैं। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो पावर के हिसाब से अधिक जगह लेंगे। तो अगर आपके पास अधिक जगह है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन भी लगा सकते हैं, अगर आपका बजट कम है। तो परफॉर्मेंस के लेवल से देखें, जनरली बेटर है, इन्हों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है मोनोक्रिस्टलाइन की। जो जो दूसरी है उनकी थोड़ी है जो परफॉर्मेंस है कम होती है। ये लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन है। ये जो वो मोनोक्रिस्टलाइन आ, ਜਿਹੜੇ पॉलीक्रिस्टलाइन आ, दीज आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन। ਜਿਹੜਾ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मोनोक्रिस्टलाइन का, जैसे ये है, इसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स है होता है, तभी ये एक्सपेंसिव है। जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो सिंपलर होते हैं और कम एक्सपेंसिव होते हैं। अब इसकी बात करेंगे ये कितने वाट का है। लो देखो, इसके पीछे लिखा है। लो ये इस कैप के बीच में वायर्स लगती हैं जो आगे बैटरी को जाएंगी, जहाँ जो हम PWM लगाएंगे ना, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसमें से जाएंगी। अब इसकी जहाँ लिखी हुई 40 वाट पावर है, जो VMP लिखे ना, 18.09 वोल्ट तक ये वोल्टेज पैदा करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है। और 22.06 वोल्ट तक है BOC जो। तो आगे फ्यूज रेटिंग लिखी है, एप्लीकेशन लिखी है, आगे वार्निंग वगैरह लिखी हुई है। तो इसमें वायर्स कैसे लगानी है वो देखते हैं। जहाँ ध्यान से देखो, जहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ, जहाँ नेगेटिव लगा, तो पॉजिटिव इधर लगाएंगे, नेगेटिव इधर लगाएंगे। इनमें जनरल ना PV वायर्स लगती हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ऊपर गर्मी पड़ती है सोलर के साथ, तो कई बार बरसात होती है, कभी सर्दी होती है, तो मौसम के हिसाब से फिर वो जो PV वायर्स होती हैं वो अच्छी होती है। ये तो मैं प्रोजेक्ट के तौर पर आपको यही वायर लगा कर बता रहा हूँ। लेकिन अगर यूज़ करनी है तो PV वायर्स ही यूज़ होती हैं, जो स्पेशली DC के लिए बनी होती हैं। तो इसमें से निकाल लेते हैं। लो, इसको मैंने खोल लिया, इसके बीच में पहले निकाल दिया। अब इन वायर्स को निकाल लेते हैं इसके बीच में। अब जरा ध्यान से लगानी पड़नी, पॉजिटिव इधर लगानी है, रेड पॉजिटिव होता है ना, तो ये पता चल जाएगा। अब खोल के इस पेज में मैं जल्दी से लगा देता हूँ। तो ये रेड वायर मैंने लगा दी है। अब ऐसे ही
नेगेटिव वायर भी लगा देता हूँ साथ में। लो रेड और ब्लैक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा दिए। अब ये कैप को लगा देंगे ऐसे। ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, जरा ध्यान से लगाना आपने। ऐसे ये लग गया। इसको जहाँ ऐसे कस देना, फिर वायर निकलेंगी नहीं ना। लो अब इसकी वोल्टेज चेक करके बताता हूँ मैं बाहर। लो इसको धूप में रख दिया है। अब अंदर जाके हम देखते हैं बिजली कितनी वोल्टेज बना रहा है। वोल्ट मीटर को 200 वोल्ट में मैंने सेट कर दिया डीसी पर। लो अब चेक करते हैं कितनी वोल्ट आ रही है। वोल्ट चेक करते हैं, देखो 20.5 वोल्ट आ रहे हैं पीछे से। तो इसका मतलब है कि जो सोलर पैनल है ठीक काम कर रहा है। 20.4 वोल्ट दिखा रहा है। ये देखो 20.4 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये सोलर पैनल ठीक काम कर रहा है। क्योंकि अभी पूरी धूप नहीं है ना, कम है धूप, करीब 4 सवा 4 का समय है।